गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी राधिका मैम और मेरी हिंदी की कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी प्रतिभा हिंदी पाठमाला कक्षा चौथी से पढ़ेंगे। आप लोग का पाठ नंबर है 8, है ना। 8वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है मेहनत की कमाई। तो बच्चों, मैंने पहले वीडियो में आप लोग को इस कहानी को पढ़ाया है जो बहुत ही प्रेरक कहानी है। किस पे है? एक खेत में काम करने वाले मंगलू, है ना। एक खेत में काम करने वाले मंगलू की कहानी है जिसे मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोग को सुनाई है कि मंगलू ने क्या किया, कैसे किया। और चलिए बच्चों, आज के वीडियो में हम देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। तो शुरू करते हैं बच्चों हमारा आज का वीडियो, जिसमें है हम इसके देखेंगे अभ्यास प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा शब्द और अर्थ, है ना। तो यहाँ जो दिए गए हैं ये क्या कहलाते हैं? शब्द, और ये उनके अर्थ हैं जो हमारे बुक्स में ही हैं, हम यहीं से इन्हें पढ़ सकते हैं, है ना। देखिए, मेहनती मतलब होता है परिश्रमी, आदेश मतलब हुक्म देना या आज्ञा देना, रफ्तार, रफ्तार मतलब होता है गति या चाल, तोहफा, तोहफा मतलब होता है उपहार या हम किसी को भेंट देते हैं, गिफ्ट, है ना। निठल्ला, निठल्ला मतलब होता है बेकार, नम्रता, नम्र होने का भाव। तो बच्चों, ये हमारा यही पुस्तक से ही हम इसे कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा अभ्यास प्रश्न जो कि मौखिक है ना। तो चलिए देखते हैं, सोचिए और बताइए क्या कह रहा है। मंगू कैसा आदमी था? तो बच्चों, मैंने देखे इसे आपकी कॉपी में बना करके रखा है ना। तो क्या आएगा? मंगू कैसा आदमी था? तो मंगू एक किसान था और वह ईमानदार व मेहनती था। क्या था बच्चों? मंगू एक किसान था, वह ईमानदार और मेहनती था। फिर है हमारा दूसरा प्रश्न, राजा ने मंगू को अपने महल में क्यों रखा? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे बच्चों, राजा ने मंगू को उसकी ईमानदारी के कारण उसे महल में रखा। राजा ने मंगू को उसकी ईमानदारी के कारण उसे महल में रखा। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है, असली सुख का एहसास कब होता है? असली सुख का एहसास बच्चों हमें कब होता है? तो असली सुख का एहसास हमें अपनी मेहनत पर होता है। हम उत्तर लिखेंगे, असली सुख का एहसास हमें अपनी मेहनत पर होता है। फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर, जो है हमारा लिखित प्रश्न। क्या है? लिखित। पहला प्रश्न है बच्चों, किसने किससे कहा? सही उत्तर में हमें निशान लगाना है। क्या करना है? निशान लगाना है। तो क है, मुझे महाराज से मिलना है। किसने किससे कहा? मंगू ने अपनी पत्नी से कहा या मंगू ने द्वारपाल से? तो बच्चों, हमने पढ़ा है मंगू ने द्वारपाल से कहा, तो राइट का निशान किस में आएगा? द्वारपाल पे। फिर है दूसरा का, तुम्हारी ईमानदारी ने तो मुझे प्रसन्न कर दिया। किसने किससे कहा? राजा ने मंगू से कहा या द्वारपाल ने मंगू से कहा? तो बच्चों, राजा ने मंगू से कहा, तो राइट का निशान राजा ने मंगू से कहा पे जाएगा। फिर है हमारा दूसरा प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान लगाइए। मंगू कौन था? सिपाही था बच्चों, किसान या द्वारपाल? कौन था वो एक किसान था, तो राइट का निशान किस में आएगा? हमारा किसान पे। फिर हमारा है ख, राजा का हार किससे बना था? सोने से, चांदी से या हीरो से? तो हमने पुस्तक में क्या पढ़ा था हमारी कहानी में? हीरो का हार था। फिर है, महल में कितने दिन रहने के बाद मंगू वापस चला गया? 10 दिन, 20 दिन या 15 दिन? तो कितने दिन रहा बच्चों वो महल में? 15 दिन, तो राइट का निशान आएगा हमारा 15 दिन पे। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है, राजा का हार मंगू को कब और कहाँ मिला? तो बच्चों, हम उत्तर लिखेंगे, राजा का हार मंगू को खेत पर मिला जब वह खेत में काम कर रहा था। क्या लिखेंगे? राजा का हार मंगू को खेत पर मिला जब वह खेत में काम कर रहा था। फिर ख है, मंगू महल से क्यों चला गया था? तो उत्तर आएगा, क्योंकि महल में रहकर वह कामचोर व नकारा नहीं होना चाहता था, है ना। फिर तीसरा प्रश्न है, राजा ने मंगू को क्या तोहफा दिया? तो राजा ने मंगू को अपने हाथ का कीमती कंगन तोहफे में दिया। क्या दिया बच्चों? अपना कीमती कंगन तोहफे में दिया। फिर है बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, देखिए पाठ से आगे, यदि आपको रास्ते में कोई कीमती चीज़ मिले तो आप क्या करेंगे? तो बच्चों, हम इसका उत्तर लिखेंगे, यदि हमें कोई कीमती चीज़ रास्ते में मिल जाए
तो उसे उसके मालिक तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर हमें पता है बच्चों कि ये किसका है तो हम ज़रूर उसे उसके मालिक तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। राजा का हार पाकर मंगू क्या सोच रहा होगा? तो राजा का हार पाकर मंगू सोच रहा होगा कि राजा इस हार के लिए कितना परेशान होगा। फिर बच्चों हमारा अगला प्रश्न देखते हैं भाषा ज्ञान, जिसमें है पर्यायवाची शब्द, क्रिया और मुहावरे। तो प्रश्न पहला दिया है, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों में राइट निशान लगाइए। ठीक है, पर्यायवाची जैसे यहाँ पर दिया है अश्व, तो अश्व मतलब अश्व क्या बोलते हैं? घोड़ा। क्या बोलते हैं? घोड़ा बोलते हैं। गाय या शेर, तो क्या बोलेंगे बच्चों? अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। तो राइट का निशान किस में आएगा? घोड़े पे। कृषक, कृषक मतलब क्या होता है? किसान। तो यहाँ दिया है शिक्षक, किसान और आदमी, तो राइट का निशान किस में जाएगा? हमारा किसान पे। यहाँ पर दिया है इनाम, तो यहाँ देखिए ईमान, चीज और पुरस्कार, तो इनाम को क्या बोलते हैं? पुरस्कार, तो राइट का निशान जाएगा हमारा पुरस्कार पे। फिर है तोहफा, तोहफा मतलब होता है वस्तु, उपहार या सम्मान। तीन ऑप्शन दिए हैं, तो तोहफा मतलब क्या होता है? उपहार, तो राइट का निशान जाएगा हमारा उपहार पे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न दूसरा, वे शब्द जिनसे किसी काम करने या होने का पता चले वो क्रिया कहलाता है। जैसे राजा भोजन कर रहे थे, है ना, यहाँ रेखांकित शब्द क्रिया है, तो वैसे ही यहाँ पर हमें रेखांकित करना है। क है देखिए, मंगू खेत में हल चला रहा था, है ना, तो हल चला रहा था क्या होगा हमारा? क्रिया। क्या होगा बच्चों? क्रिया। फिर है ख, राजा खेत के पास से गुजर रहे थे, गुजर रहे थे क्या होगा हमारा? क्रिया होगा। मंगू ने जोर जोर से आवाजें लगाई, आवाजें लगाई, ये क्या हो गया? हमारा क्रिया। मंगू ने हार उठाया, उठाया क्या होगा बच्चों? हमारा क्रिया है, करना। मंगू अपने घर आ गया, घर आ गया क्या है बच्चों? क्रिया, करना। ठीक है, फिर है हमारा तीसरा प्रश्न देखिए, कोष्ठक में दिए गए क्रिया शब्दों के सही रूप से वाक्य पूरे कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो शब्द दिए हैं, है ना, तो इसके शुद्ध करके हमें यहाँ भरना है। घोड़े से कोई चमकती चीज नीचे, तो गिरी आएगा, गिरना नहीं होगा। घोड़े से कोई चमकती चीज नीचे गिरी, है ना, तो क्या आएगा बच्चों? यहाँ गिरी। फिर है देखते हैं हमारा, मंगू ने हार को पेड़ की टहनी पर टांग दिया। सही क्या आएगा? इसको सही रूप क्या होगा? टांग, है ना, यहाँ पर लटकाना दिया है, तो पेड़ की टहनी पर लटकाना दिया, ये गलत हो जाएगा, यहाँ आएगा टांग दिया। ठीक है, उसके बाद आएगा मंगू ने द्वारपाल ने बड़ी हैरानी से, मंगू ने द्वारपाल से बड़ी हैरानी से पूछा, यहाँ दिया है पूछना, तो पूछना का क्या हो जाएगा? पूछा। किसान ने सारी बातें राजा को बताई, बताना नहीं, क्या आएगा यहाँ? बताई। मंगू महल में वापस ना लौटा, लौटना नहीं, वो वापस नहीं आया, 15 दिन रह के गया ना, फिर वो वापस महल में रहने के लिए नहीं आया, तो क्या आएगा यहाँ? लौटा। उसके बाद है बच्चों प्रश्न चौथा, पाठ में प्रयुक्त मुहावरे दिल टूटना का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मैंने छोटा सा होमवर्क आप लोग को दिया है, सिर्फ एक ही आप लोग को दिया है, इसे आप लोग को खुद से करना है। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर से देखते हैं, देखिए, सुनिए और बताइए। अब आपके सामने अध्यापक या अध्यापिका एक कहानी सुनाएंगे, उसे ध्यानपूर्वक सुनकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। तो चलिए मैं आप लोग को एक कहानी बताती हूँ, जो कहाँ है? हमारे पेज नंबर 16 पे है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं यहाँ। देखिए, अमन और नीलू दोनों भाई थे, ये कहानी है, मैं आप लोग को कहानी सुना रही हूँ, है ना। तो अमन और नीलू दो भाई थे, जिनका क्या हो गया था बच्चों? स्कूल की छुट्टियां हो गई थी। किसकी छुट्टी हुई थी? सर्दी की छुट्टी हो गई थी, शीतकालीन, है ना, हम क्या बोलते हैं उसे? शीतकालीन अवकाश कहते हैं। उनकी छुट्टियों ने दादाजी से उन्होंने मिलने के लिए, है ना, उन छुट्टियों में वो कहाँ गए? अपने दादाजी से मिलने के लिए मुंबई से दिल्ली आए। कहाँ आए बच्चों?
मुंबई से दिल्ली आए। अमन और नीलू को देखकर उनकी मम्मी हैरान हो गई कि जो बच्चे सुबह जल्दी नहीं उठते थे वो आज जल्दी उठ के अपने दादाजी के साथ कहाँ जा रहे हैं? पार्क जा रहे थे। मन ही मन मम्मी बहुत खुश हो रही थी। अब अमन और नीलू रोज कहाँ जाते थे? पार्क जाते लगे घूमने। बीच बीच में दादाजी उन्हें तरह तरह की कहानियाँ सुनाते और सुबह की सैर का फ़ायदे भी उन्हें बताते थे, है ना। सुबह उठने से घूमने से क्या फ़ायदे होते हैं? सुबह सुबह घूमना सेहत के लिए अच्छा होता है। हमें क्रिकेट, बैडमिंटन या दौड़ लगाने जैसे खेल भी सुबह में खेलने चाहिए। इससे शरीर में क्या आती है बच्चों? फुर्ती आती है। और बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक भी सुबह की सैर को लाभदायक मानते हैं। कुछ दिनों बाद दादाजी वापस मुंबई लौट आए, लेकिन अमन और नीलू की सुबह सैर करने की आदत बनी रही, है ना। तो अब चलिए यहाँ पर इसके प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं जिन्हें हमें करना है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या दिया है? दोनों भाई का क्या नाम था? तो दोनों भाई का क्या नाम था बच्चों? अमन और नीलू। क्या नाम था? अमन और नीलू नाम थे, है ना। उनके विद्यालय में किसकी छुट्टियां हुई थी? तो उनके विद्यालय में सर्दियों की छुट्टियां हुई थी। उनके दादाजी कहाँ रहते थे? तो उनके दादाजी मुंबई में रहते थे। कहाँ रहते थे? मुंबई में, है ना। कहाँ आए थे? दिल्ली आए थे। दोनों भाइयों को देखकर मम्मी क्यों हैरान हो गई बच्चों? तो दोनों भाई को देखकर मम्मी इसलिए हैरान हो गई कि जो बच्चे सुबह जल्दी नहीं उठते थे वो आज जल्दी उठकर अपने दादाजी के साथ कहाँ जा रहे थे? पार्क जा रहे थे। तो बच्चों देखो, ये जो आपके प्रश्न हैं उनके भी उत्तर मैंने यहाँ पर बना दिए हैं, है ना। ऐसे ही आप लोग को भी सारे प्रश्नों के हल ऐसे ही अपनी कॉपी में करनी है, ठीक है बच्चों। और इसके बाद आता है हमारा आओ कुछ नया करें। यहाँ दिया हुआ देखिए, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। तो आप लोग एक काम करेंगे, परिश्रम ही सफलता, है ना, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, इसके बारे में आप लोग 5 लाइन अपनी कॉपी में खुद से करेंगे जो आपको समझ में आता है। अगर ये नहीं बन सकता तो मेहनत और ईमानदारी। आप लोग को मैं 2 ऑप्शन दे रही हूँ। पहला है सफलता, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, और दूसरा मेहनत और ईमानदारी। दोनों में से किसी एक पर आप लोग को 5 लाइन लिखना है, ठीक है बच्चों। ये है हमारा छोटा सा होमवर्क है, इसे आप लोग को करेंगे। फिर मैं अपने अगले वीडियो में आप लोग का पाठ 9 लालची बंदर लेकर के आऊँगी, जो एक कविता है। तब तक के लिए बच्चों आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। धन्यवाद बच्चों।